लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे, क्या बिना यौन उत्तेजना के चरम सुख संभव है। मैं आपको बता रहा हूं, महिलाओं को ज़्यादा परेशान करता है चरम सुख ना पाना। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। यकीनन चरम सुख कमाल की चीज़ है। ये आपके स्वास्थ्य और सेक्स सेशन के लिए बहुत फायदेमंद है। लेकिन क्या आपने कभी बिना किसी यौन उत्तेजना गतिविधि के अप्रत्याशित अवांछित रूप से चरम सुख का सामना किया है? अजीब है ना। वास्तव में एक अनैच्छिक चरम सुख है जो कहीं से भी कभी भी किसी भी स्थिति में आप अनुभव कर सकते हैं। यह आश्चर्य की बात है, सहज संभोग यानी सेक्सफुल क्लाइमैक्स किसी भी शारीरिक उत्तेजना के बिना हो रहा है, जबकि कुछ लोग जो उसका अनुभव करते हैं उन्हें आनंददायक लग सकता है, पर दूसरों के लिए पूरी तरह से अवांछित, व्याकुलता और संकट का स्रोत है। तो अनैच्छिक चरम सुख वास्तव में क्या है? अस्थिर संवेदी उत्तेजनाओं या चरम सुख के इस श्रृंखला का अनुभव करने से परिस्टेंट जेंटल अराउजल डिसऑर्डर का निदान हो सकता है। इसे आमतौर पर PGAD भी कहा जाता है। ये चरम सुख बिना किसी यौन गतिविधि के शुरू हो जाता है और इससे कई बार के चरम सुख तक पहुंच सकते हैं। ये उत्तेजना 6 घंटे तक चलती है। ये अत्यधिक कष्टदायक है क्योंकि अवांछित भावना जिसका इससे पीड़ित व्यक्तियों द्वारा आनंद नहीं लिया जाता है। सहज संभोग के दुष्परिणामों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इससे तनाव, शारीरिक दर्द, मानसिक और भावनात्मक कठिनाइयाँ जैसे चिंता, घबराहट के दौरे, अनिद्रा, गिल्ट, अवसाद आदि हो सकता है, जो दैनिक गतिविधियों को कराने में परेशानी उत्पन्न करता है। इतना ही नहीं, अंतरंग संबंधों में समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। यदि पार्टनर अनुभव की गलतियां, लाचारी को समझने का विफल रहता है तो इसे लोग यौन सुख के अपने विचार को खो सकते हैं, और क्योंकि चरम सुख के मूल सुख के बजाय इसमें दर्द का अनुभव होता है। तो आइए जानें कि कैसा ऐसा क्यों होता है। इसके पीछे एक सटीक कारण काफ़ी हद तक अज्ञात है, लेकिन कई अध्ययन हुए जो इस विज्ञान के संदर्भ में समझने की कोशिश कर रहे हैं। PGAD के कुछ ट्रिगर पॉइंट तनाव, चिंता, हस्तमैथुन या यौन उत्तेजना है। व्यक्तियों के लक्षणों से बचने के लिए उनका पहचान करना मुश्किल है। कुछ शोध निहितार्थ ये भी बताते हैं कि PGDA विकार, नर्वस सिस्टम की समस्या को और कुछ दवाओं के कारण होने वाले रासायनिक असंतुलन के बीच एक संबंध है। इसके अलावा टार्लोब सिस्ट जैसी शारीरिक स्थितियां भी इसे जन्म दे सकती हैं। टार्लोब सिस्ट एक ऐसी बीमारी है जिसमें रीढ़ की हड्डी में तरल पदार्थ जमा हो सकता है। ये स्थिति जननांगों, बृहदांत्र और मूत्राशय जैसे विभिन्न क्षेत्रों में संकेत मिलने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। क्या इस तरह के ऑर्गेज्म को रोकने का सही तरीका है? यदि आपका ऑर्गेज्म यानी कि चरम सुख अन्य कारणों से शुरू होता है तो आप इस स्थिति से निपटने के लिए इन टिप्स का पालन कर सकते हैं। तनाव को कम करने से कुछ लोगों में गंभीरता और कंट्रोल किया जा सकता है, जो इसे कुछ हद तक मनोवैज्ञानिक बना देता है। PGAD के लिए उत्तेजना का नियंत्रण करने के लिए तनाव प्रबंधन, दिनचर्या, विश्राम तकनीक, योग, ध्यान और कुछ गैर औषधि तरीके हैं। अन्य सहज चरम सुख के लिए ट्रिगर्स का पहचान करना और उनके मुकाबला करना एक बड़ी राहत होगी। यदि आप लक्षणों का अनुभव करते हैं तो डॉक्टर से सलाह लें। ट्रिगर्स की पहचान करने में मदद के लिए कॉग्निटिव
बिहेवियर थेरेपी यानी CBT के क्षेत्र में विशेषता वाला एक मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप कर सकता है। इलेक्ट्रोकॉन्वल्सिव थेरेपी का भी उपचार पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कई लोग इससे जुड़े टेबू और शर्मिंदगी के कारण ध्यान देने से कतराते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।